iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का मैं पोजीशन अलग अलग जगह रखूं तो उसका जो इमेजेस बनेगा वो कहाँ कहाँ बनेगा, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने रूल्स किया था, इमेज बनने का जो रूल्स था हमारा, वो हम लोगों ने किया था, वो कंप्लीट किया था। और मैं आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर का हर एक टॉपिक विथ न्यूमेरिकल्स वो सब तो आपको डला हुआ है ही, ना कि सिर्फ लाइट्स, इवन के इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वो सारे मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। फर्दर आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ भी मैं डाल दूंगा। और ना ही कि सिर्फ फिजिक्स, उनके मैथ्स का भी, और हर एक क्वेश्चन का जो है आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, आप वहाँ से मैथ्स भी कवर कर सकते हो। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर पोजीशन अलग अलग जगह रखूं ऑब्जेक्ट का तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टोटल 6 पोजीशन है, 6 जगह पे पोजीशन हम लोग रखेंगे। 6 जगह पर कहाँ कहाँ रखेंगे वो देख लो, आप जो है वो आपको बता देता हूँ। 6 जगह पर रखेंगे, यानी कि पहला रखेंगे हम लोग एट द फार ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड इन्फिनिटी। पहले तो हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे कि कोई लाइट जो है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर जस्ट मैं पीछे रखूं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तीसरा है हमारा क्या कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूं तो इमेज कैसा बनेगा। चौथा है हमारा क्या, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट का रखूं तो इमेज कैसा बनेगा हमारा। पांचवा है हमारा एट द फोकस, फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसा बनेगा। एंड छठा है हमारा बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के अगर बीच में रखूंगा तो फिर इमेज हमारा कैसे बनेगा। तो टोटल ये 6 हमारे अलग अलग पोजीशंस है जहां पर हम लोग इमेज को रख के देखेंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, एट इन्फिनिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो अब मैंने क्या किया कि ये इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसको मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया है। अब ये मत सोचना कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। उसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेजर्ड नहीं किया एग्जैक्टली है कहाँ पे, बहुत दूर है वो। ठीक है ना, तो अगर मैं वहां रखूं तो इसका इमेज कैसा बनेगा। तो अभी हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था, देखो इमेज फॉर्म होने के लिए, इमेज को देखने के लिए एटलीस्ट हमें कम से कम 2 रे ऑफ लाइट जो है हमें चाहिए होगा। क्लियर है, तो आई तो पहला रे ऑफ लाइट जो हम लोग पास करवा रहे हैं इसके, तो देखो ये पैरेलल गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, और हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि अगर ये पैरेलल जाएगा तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, याद करो बताया था मैंने रूल्स में कि ये फोकस से होते हुए आपका रिफ्लेक्ट बैक करेगा, याद है। चलिए अगर याद है तो आपको पता होगा कि ये फोकस से ही होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा मैं यहाँ बी पॉइंट से यहाँ से एक लाइट जो है मैं रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ, देखो समझना इस बात को। ये यहाँ से पास किया, अगेन ये पैरेलल जा रहा है तो ये फिर से जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो ये फोकस से ही होते हुए करेगा, यानी कि ये फोकस से होते हुए, यहाँ ये इधर से गया तो ये फोकस होते हुए, और जहाँ दोनों जो रे जो है मीट करता है वहीं पर हमारा इमेज बनता है। जब दोनों रे जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो दोनों रेज कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है इमेज बनेगा, यानी कि यहीं पर जो है हमारा आपको ए डैश एंड बी डैश जो है हमारा फॉर्म होगा वो यहीं पे होगा, इस जगह पे। क्लियर है, मगर एक बात ध्यान रखना, और ये हो गया हमारा इमेज जहाँ पे फॉर्म किया है, इमेज फॉर्म। ठीक है, तो आइए सर कंक्लूजन लिखते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है हम लोगों ने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ बना, फोकस पे बना, एट फोकस। तो इमेज हमारा बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इन्फिनिटी पे तो इमेज हमारा बनेगा फोकस पे। ठीक है, अच्छा कैसा बनेगा, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा साइज बनेगा। देखो ना एक पॉइंट सोर्स की तरफ जो है आपका इमेज बन रहा है, देख रहे हो,
एक पॉइंट की तरह बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चाहो तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो ये वाला बात कि इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इमेज बना है और ये हाईली डिमिनिश्ड है हमारा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत ही छोटा। नंबर 5, नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो इमेज बनेगा ना हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। रियल तो बनेगा मगर वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यानी कि अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा इमेज बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड जो है आपका इसका इमेज बनेगा। ठीक है, आइए नंबर दूसरा देखते हैं। बोला कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हूं, अब ये जो इमेज ऑब्जेक्ट जो रख रहा हूं ना मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट थोड़ा सा पीछे ही रख रहा हूं, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सो इमेज इज फॉर्म। तो देखो इमेज कैसा बनेगा हमारा। तो हमें पता है कि एक रे, तो हमें कम से कम 2 रे चाहिए। तो ये एक रे जो है हमारा ये हो गया, ये पास किया। ठीक है, ये पैरेलली गया, ये पास किया, और ये जब रिफ्लेक्ट करेगा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है कि ये फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेगा। आपको पता है रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, पहला रूल तो यही था हमारा। अच्छा, दूसरा कहां से पास करवाएं? दूसरा काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो हमें पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो आइए दूसरा जो है हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, तो यहीं से पास करवा रहे हैं। तो जब ये यहां से गया तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी इधर से ही आएगा, सेम पाथ से आएगा हमारा। तो ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रहा है? यहाँ मीट रहा है, ठीक है ना, यहाँ मिल रहा है। तो ये जो है हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इमेज, ये हो गया हमारा ए डैश देयर बी डैश। तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्म्ड। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, ये हो गया हमारा इमेज इज फॉर्म्ड, या इमेज फॉर्म्ड। क्लियर है? इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, बन रहा है ना। और देखो और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यही बात जो है अब कंक्लूजन में लिखते हैं, वही 4 बातें फिर से लिखेंगे कंक्लूजन में कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा हम लोगों ने? ये रखा हम लोगों ने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ बन रहा है? तो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हमारा इमेज बनेगा। बस समझ आ गई। तीसरा देखो तो साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा बन रहा है? तो साइज देखो तो इमेज का स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो यही बात मैंने लिख दिया कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड हो गया बहुत छोटा, डिमिनिश्ड हो गया छोटा, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है हमारा, डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, आई नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा बनेगा हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टा बन जाएगा हमारा। तो रियल बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये था हमारा 2 केसेस। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा मैं इसको यहीं पे करता हूँ, मैं हटता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा करते हैं हम लोग। तीसरा कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो क्या होगा? तो चलो मैं लिखता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, यहां मैं करता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो फ्रॉम द कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म। तो देखो इमेज कैसा बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं। तो मैं इसको सबको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलिए आइए देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं इमेज को। ये हो गया हमारा फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, यहां रखा ऑब्जेक्ट को। ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए यहां से क्या होगा हमारा? एक पैरेलल लाइन जाएगा, है ना, हमें 2 रे चाहिए। चलिए एक पैरेलल लाइन गया और ये वापस जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक जो करेगा, ये फोकस से होते हुए जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। बात समझ गई। दूसरा अब इमेज में कहां से करूं? तो दूसरा है ना, आप फोकस से कर दो, क्योंकि और कोई जगह तो नहीं मिल रहा है हमें, तो दूसरा फोकस से कर दो। 2 जगह से कर सकते हो, या तो आप पोल से भी कर सकते हो,
जो एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आएगा। आप पोल से भी कर सकते हो या तो फोकस से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो चलो मैं फोकस से कर देता हूँ, तो ये कर दिया फोकस से। आप पोल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये गया फोकस से और ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, देखो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है। तो देखो जहाँ पर ये जो कट रहा है, ये कट रहा है कहाँ पर, इस जगह पे कट रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो मिल रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मिल रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था हमारा सी, ये सी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में एकदम बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट में कोई जो है ये नहीं होगा। ये तो हमारा रफ हैंड है, मैंने फ्री हैंड से किया है, फिर भी आपको ऑलमोस्ट बराबर के पास आ रहा है ना। तो ये ऐसे गया फोकस से और ये यहाँ से वापस आया। एक कंक्लूजन लिखते हैं इसका। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना हमारा। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज वही इमेज का साइज होगा। तो सेम कर दो, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज कर दो, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, तो उसके बराबर होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा हमारा। ये उल्टा बनेगा हमारा, यहीं पे बना, यहाँ बना हमारा ए डैश और यहाँ बनेगा हमारा बी डैश। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बस समझ में आ गई। तो तीसरा जो हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और उसके बाद जो है अब ऑब्जेक्ट को जो है मैं कहाँ रख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये इसको जो है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट को अब रख रहा हूं यहां पर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां रख रहा हूं, ये ए एंड दिस इज योर बी, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये क्या होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन ऑब्जेक्ट is between, if object is between center of curvature, object is between center of curvature and focus, फोकस के बीच में ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखता हूं। तो देखता हूं कि कैसे बनता है। तो यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, ये बिटवीन है हमारा, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इमेज इज फॉर्म। इमेज कैसा बनेगा, अब देखते हैं कि कैसा बनता है इमेज हमारा। एक रे हमें पास करवाएंगे कहां से, पैरेलल पास करवाते हैं, जो कि करवाते हुए आ रहे थे, और हमें पता है कि ये कहां से फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा हमारा फोकस से। तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक किया। तो देखो इसमें यहां पर आप चाहो तो लिख दो कि इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि ये पैरेलल गया और वापस आया कहां से, फोकस से आया, ठीक है। अब दूसरा कहां से पास करवाएं, ये तो पहला हो गया हमारा। दूसरा मैं काम करता हूं, सिर्फ फोकस से पास करवा देता हूं। तो ये रहा दूसरा, मैं फोकस से पास करवा रहा हूं, ये पास हुआ फोकस से, ठीक, और ये वापस आ रहा है। चलिए ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो ये पैरेलल ही जाएगा, देखो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ये कटा यहां पे, कहां कटा ये, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इमेज यहां बन रहा है हमारा, यहां इमेज बन रहा है, ठीक है। ये बना इमेज, ये हो गया हमारा ए डैश एंड ये हो गया बी डैश,
ठीक है, इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा आपका। चलो ये हो गया पैरेलल रेज, यहाँ पास आ गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा था अभी हम लोगों ने, तो बिटवीन, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो अब देखो पोजीशन ऑफ द इमेज का पोजीशन कहाँ बना है, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। तो यहां लिख दो कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो है हमारा इमेज बनेगा। अच्छा इमेज कैसा बनेगा, साइज ऑफ द इमेज, तो यहां होगा लार्जर होगा हमारा, ठीक है ना, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा, इसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं, ठीक है ना, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा नेचर ऑफ द इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा हमारा नेचर, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा, ये चौथा था हमारा, है ना, ये फोर्थ हो गया हमारा, ये फोर्थ, और ये था तीसरा में हमारा। तो तीसरा और चौथा हम लोगों ने देख लिया। आइए 5 और 5वां छठा देखेंगे। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप तीसरा चौथा का। आइए अब चौथा करते हैं हम लोग। चौथा में कहाँ रखते हैं, फोर्थ में क्या है हमारा, थर्ड एंड फोर्थ तो हो गया है ना, फिफ्थ करते हैं। अच्छा फोर्थ में तो मैं आपको पहले बताया कि मैंने फोकस से पास करवाया, अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवाते हो। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ए का पॉइंट है, इस दोनों को मिलाते हुए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओगे तो भी हमारा इमेज वही बनेगा जहाँ के बन रहा है। बस ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। ऐसा नहीं कि सर ऐसा क्यों ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सारे के सारे को प्रूव किया जा चुका है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब बात कर रहे हैं नंबर फिफ्थ को। देखो तो फिफ्थ नंबर पे मैं थर्ड को इरेज करके मैं फिफ्थ लिख देता हूँ, फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ में क्या है, एट द फोकस, तो मैं लिख देता हूँ कि एट फोकस कर देता हूँ, एट फोकस, एट फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, मैं यहां कर देता हूं फोकस, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म। तो इमेज कैसा बनेगा हमारा, चलो मैं इसको इरेज करता हूं और अब जो है ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखता हूं। चलो देखो, तो देखना और समझना, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फोकस, दिस इज योर फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इमेज को अब मैं यहां रख रहा हूं फोकस पर, ये हो गया हमारा इमेज ए एंड बी, ठीक। अब जो है हमें फिर से मालूम है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पैरेलल लाइन तो हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे, ये यहां से पास करेगा ए से, जो कि अब हमें बहुत समझो इस बात को, ये जो पैरेलल लाइन गया तो ये जो वापस आएगा कहां से आएगा, फोकस से ही आएगा ना। अरे बात समझो ना, ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा हमें पता है, वो जितने भी हैं जो पैरेलल रेज जो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से बैक करेगा। तो ये हो गया हमारा फोकस से ये पास कर गया, ये ऐसा गया और ये पास आ, ये सब हमारा रिफ्लेक्ट कर गया इस तरह से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या करूं, तो दूसरा मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूं। तो ए पॉइंट को जोड़ते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है मैं पास करवाता हूं, ये हमारा ऐसे गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगा, तुम खुद समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगा तो वापस भी वो इसी पास से आएगा, हम लोगों ने पढ़ा है, तो वापस वो इसी पास से आएगा। तो ये ऐसे ये यूं जाता चला जाएगा, ये यूं जाता जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, ये चलता जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा, अब पता नहीं कहाँ बनेगा वो जाके, ठीक है ना। तो आइए कंक्लूजन लिखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा हम लोगों ने, एट फोकस। तो कर दो यहाँ पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर को इरेज करके मैं एट फोकस कर देता हूं, तो ये हो गया हमारा एट फोकस, ठीक। उसके पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहां बन रहा है, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो एट
इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसे बनेगा हमारा, तो ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगा हमारा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा हाईली मैग्नीफाइड बनेगा साइज ऑफ द इमेज। तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं कि हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड बनेगा हमारा। ठीक है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा हमारा, वो रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज जो है नंबर 6 और ये लास्ट होगा हमारा। ठीक है ना, 6th पोजीशन क्या है हमारा कि बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहां लिख दीजिए कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, चलिए तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल, इसको मैं मिटा रहा हूं, बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखूंगा तो देखो कैसे बनेगा हमारा। तो ये है, मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं और अच्छे से इसको बनाता हूं। देखिए थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा, इसमें थोड़ा सा चीजें अलग बनेंगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा देख लेना इसमें, है ना, अच्छे से करना है, नहीं तो फिर गलतियां कर दोगे। देखो ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां रख रहा हूं, फोकस और पोल, ये हो गया पोल, फोकस और पोल के बीच में रख रहा हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलो देखो यहां से पैरेलल लाइन गया तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन यहां से गया, अब ये वापस जो है आपको फोकस से होते हुए पास कर गया। ठीक, अब दूसरा मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से इस पॉइंट को मिलाते हुए मैं, ठीक है, यहां से पास करवा रहा हूं। देखना तो ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, आगे जाके यहां तक नहीं, आगे जाके ये ऐसे, इसको मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आगे जाके देखो यहां आके मिला। ठीक है, ये आगे जाके मिलेगा तो यही हो गया हमारा, तो ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, ए डैश एंड बी डैश। इमेज देखो हमारा हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, और ये कहां बनेगा, बिहाइंड द सेंटर, ये मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये, तो अब यहां पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, तो बिटवीन फोकस एंड पोल, तो बिटवीन फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच में रखा। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कैसा बनेगा, चलिए आइए देखिए। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कैसा बनेगा हमारा, तो ये बनेगा पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा बनेगा हमारा, तो ये होगा हमारा हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा बनेगा हमारा, इस बार रियल नहीं बनेगा, इस बार हमारा वर्चुअल बनेगा, पीछे जाके बन रहा है ना, तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो यही था हमारा टोटल 6 पोजीशंस था हमारा, हम लोगों ने 6 के 6 पोजीशन देखा। मैं हटाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा
टोटल 6 पोजीशन देखा हम लोगों ने, है ना। पहले देखा हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा। अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे से ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आए ना, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा बनते चला गया। पहले इन्फिनिटी पे रखा तो ऑब्जेक्ट हमारा हाईली डिमिनिश्ड, फिर उसके बाद बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेम साइज, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फोकस पे रखा तो मैग्नीफाइड हो गया हमारा, ठीक है ना, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। फिर फोकस एंड पोल के बीच में रखा तो हाईली मैग्नीफाइड हो गया। तो इस तरह से जो है आपका ऑब्जेक्ट बढ़ता चला गया और इमेज बढ़ता चला गया अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग नज़दीक लेके आएंगे तो। ये टोटल 6 केसेस थी, 6 केसेस हम लोगों ने कर लिया। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट केस करते हैं क्या, नेक्स्ट जो है हम लोग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या है। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताएं। डिस्कशन अच्छा लग रहा है डिस्कशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।